नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी विथ आईएएस में। आज हम देखेंगे वर्णमाला के पार्ट 3 में अल्प प्राण। तो अल्प प्राण क्या है, आइए देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर कम वायु बाहर निकले उनमें लगा प्रयत्न अल्प प्राण कहलाता है। जैसे वर्ण समूह का पहला, तीसरा तथा पांचवा और अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण है। पहला, तीसरा और पांचवा का मतलब है 5 वर्ग होते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ये आगे के वीडियो में मैं पढ़ा चुकी हूँ। 5 वर्ग होते हैं, ट वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं और पांचों वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, यानी टोटल 25 वर्ण होते हैं। तो जैसे हम क वर्ग को एक्सप्लेन करते हैं, इसमें 5 वर्ण हैं क, ख, ग, घ और अंग। तो पहला कौन हुआ, क, तीसरा ग और पांचवा अंग। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। पहला, तीसरा और पांचवा और अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं पहली वीडियो में। तो यहाँ एक ट्रिक भी है, आप अगर ऐसे नहीं लर्न कर पा रहे हैं तो ऐसे लर्न कर सकते हैं। पहला प्लस तीसरा प्लस पांचवा और य, र, ल, व, ये अंतस्थ वर्ण हैं। ये चारों अंतस्थ वर्ण हैं। इन सब को मिलाकर अल्प प्राण कहते हैं। यानी अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण हुए, पहला, तीसरा, पांचवा, य, र, ल, व। अब आइए देखते हैं महाप्राण। जिन वर्णों का उच्चारण करने में अधिक वायु निकले उनमें लगा प्रयत्न महाप्राण कहलाता है। जैसे वर्ण समूह का दूसरा, चौथा तथा ऊष्म वर्ण महाप्राण है। जैसे मैं आपको ऊपर बताई थी 5 वर्ग होते हैं, तो उसमें से हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं क वर्ग को। क, ख, ग, घ, अंग। ऐसे ही पांचों वर्गों में होगा। ये मैं आपको एक वर्ग का एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो दूसरा कौन सा हुआ, ख, और चौथा घ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा दूसरा और चौथा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे भी, दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण और ऊष्म वर्ण। श, षड़क वाला श और ह, यानी तीनों स होंगे और ह, ये ऊष्म वर्ण। यानी महाप्राण कौन कौन से वर्ण हैं, दूसरा, चौथा, तीनों स और ह, ये महाप्राण हैं, जिनके उच्चारण में अधिक वायु निकलती है, यानी अधिक समय लगता है। अघोष। अब आइए देखते हैं अघोष क्या है। जिन वर्णों को बोलने में ध्वनि कर्कश या गर्जन के साथ बाहर न निकले, ये ध्यान दीजिएगा, मतलब कर्कश और गर्जन के साथ बाहर न निकले उसे अघोष कहते हैं। तो अघोष कौन कौन से वर्ण हैं, पहला है, दूसरा है और तीनों स हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस ऊष्म वर्ण में ह नहीं है। पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीनों स हैं, यानी तीनों स को हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। ये अघोष है। अब आइए सघोष देखते हैं। जिन वर्णों को बोलने में ध्वनि कर्कश या गर्जन के साथ बाहर निकले उसे हम सघोष कहते हैं। अघोष में गर्जन के साथ न निकले और सघोष में कर्कश और गर्जन के साथ बाहर निकले, यानी ध्वनि गर्जन और कर्कश के साथ निकले। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, सभी स्वर, यानी अ से लेकर अह तक।
अ से अ तक सभी स्वर और वर्ण का व्यंजन में तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण और अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व और एक ऊष्म वर्ण है ह। ये जो है सघोष है। ध्यान दीजिएगा, स्वर अ से अह तक है, व्यंजन का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण य, र, ल, व और ऊष्म वर्ण जो है ह। ये सभी मिलाकर सघोष है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।